बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर से। नैब ने लाहौर में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन 96H ब्लॉक में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब ने छापा मारा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने नैब के छापे की तस्दीक कर दी है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कुछ देर में मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। अहम तरीन खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। नैब के लाहौर में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन 96H में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब ने छापा मारा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नैब के छापे मारने की तस्दीक कर दी है, जबकि पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। ऐसे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, अभी तक की इत्तलाआत क्या है? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले जो है इत्तलात आई है कि नैब ने पाकिस्तान पब्लिक जून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ के घर 96H मॉडल टाउन में छापा मारा है। इस वक्त भी जो है नैब के 7 से 8 एहलकार शहबाज शरीफ के घर में मौजूद है, जबकि शहबाज शरीफ भी जो है अपनी राजगाह पर मौजूद है और जो है वहाँ पर जो है शहबाज शरीफ से भी पूछताछ की जा रही है और कुछ रिकॉर्ड जो है वो सर्च करने की भी इत्तलात है। नैब जाहिर ने बताया कि नैब की कुछ इत्तलात थी कि मॉडल टाउन 96 से उन्हें शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज शरीफ से ज़ेरे इल्तवा जो इंक्वायरीज हैं उनके हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मिल सकती है, जिसके बाद नैब ने अभी कुछ ही देर पहले जो है 2 गाड़ियों में आकर जो है ना छापा मारा है। वो घर में घुसे हैं। हमारी जो है ना मरियम औरंगजेब से भी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नैब ने शहबाज शरीफ के घर में छापा मारा है और इस वक्त भी 7 से 8 जो नैब के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। जब हमने उनसे पूछा क्या शहबाज शरीफ भी जो है वो घर पे मौजूद हैं या उनकी अदम मौजूदगी में छापा मारा गया है, तो मरियम औरंगजेब ने इस बात की भी तस्दीक की है कि छापे के दौरान शहबाज शरीफ जो है वो घर पर मौजूद थे और अभी भी वो घर पर मौजूद हैं। ताहम हमें राय ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो भी जो है वो 96H जो है वो पहुंच रहे हैं नैब की इस कार्रवाई के बाद और इम्कान है कुछ ही देर बाद हमजा शहबाज शरीफ छापे के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर करेंगे और जो है कुछ हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाएंगे। अभी जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उनकी प्रेस टॉक मुतवक्को है। जी अच्छा इब्राहिम लक्की, शहबाज शरीफ MNA भी हैं, ऑपोजिशन लीडर भी हैं। नैब की इस कार्रवाई से पहले क्या स्पीकर से इजाजत ली गई थी? जी अभी अवैध चूंकि ये बिल्कुल अभी जो है हार्डली 1.5 मिनट हुए हैं ये खबर जो है वो रोज हमने की है। तहम जो बात आपने कही है एक अहम बात है, क्योंकि पार्लियामानी एतबार से रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी रुकन पार्लियामेंटेरियन के घर में छापा मारना है या उसकी गिरफ्तारी मुतवक्को है तो उसके लिए कुछ ज़वाबत जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तहम अब देखना ये है कि क्या ये ज़वाबत जो है वो पूरे किए गए हैं या कि नहीं किए गए, क्योंकि रुकन कौमी असेंबली शहबाज शरीफ सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन नहीं। इब्राहिम लकी, आप हमारे साथ ही रहेगा। नून लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, एक मरतबा फिर नैब की जानिब से कार्रवाई की गई है, शरीफ फैमिली के खिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है। इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके हवाले से और क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, पहले भी गिरफ्तारी जो थी वो जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो वो बिल्कुल बिला वजह बिला जवाज साबित हुई और अब दोबारा उन्हीं केसेस में जिनमें ना सिर्फ जमानत हो चुकी है बल्कि वो केसेस पे लिखा गया हाई कोर्ट के फैसले में कि ना उनमें कोई करप्शन है ना कोई उसमें कोई इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। ये एक ज्यादती है कि ये सिर्फ कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, साबिक सीएम नहीं है, ये तो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान के और आप तमाशा बना दिया आपने। कभी आप बिला वजह गिरफ्तार कर लेते हैं बिला जवाज और अब आप उन्हीं केसेस में जिसमें आपको एक पेशेमानी हुई है, जिसमें नैब जो है वो अपना केस साबित नहीं कर सका, उन्हीं की आड़ में आप छापा मार रहे हैं। जी ठीक है, तो तलाल साहब, जैसे कि बगैर वारंट के नैब ने छापा मारा है, इस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? देखिए जी, हमने कभी कोई ऐसी काम नहीं किया जो कि कानून के खिलाफ हो। अदरवाइज ये लाहौर में है, अगर अभी तो सिर्फ कारकुनों को ना रोका जाए तो वो बहुत बड़ी तादाद में लोग उधर जा सकते हैं, मगर ऐसा कोई काम नहीं हम करेंगे जिससे कि कानून को हाथ में लिया जाए। मगर ये अदारों को देखना होगा, ये कम अज कम हम
यकीनन अदालत में तो जाएंगे ही, मगर अदारों को देखना होगा कि ये किस किस्म का इंतखाब है, ये क्या किया जा रहा है, ये क्या चाहते क्या है, और ये क्या जानबूझ के पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे कम से कम ऐसा खौफो राज पैदा किया जाए कि कोई आदमी महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठाए, क्योंकि शहबाज शरीफ महंगाई पर, ये बिजली के बिलों पर, गैस पर और हुकूमत की नलायकी और नाहियों पर बात कर रहे हैं और वो उन्हें बुरा लग रहा है। अच्छा तलाल चौधरी साहब, क्या आप चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस इल्जाम की तायीद करते हैं कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। बुनियाद भी वक्त 2000 में ये रखी गई और उस वक्त से आज तक, ये पहले सदम दौर में और सदम दौर के बाद ये अभी सदम दौर, तो इसमें दोबारा नैब कोई काम कर रहा है सदम दौर। तो तलाल चौधरी साहब, अगर इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम है तो ये बिल्ली चूहे का खेल कब तक जारी रहेगा? गिरफ्तारी जमानत, गिरफ्तारी जमानत, गिरफ्तारी जमानत, अवाम कब तक ये सब कुछ देखते रहेंगे? पाकिस्तान के आगे बढ़ने की राह क्या है तलाल चौधरी साहब? देखिए, आगे बढ़ने की राह है, कम अज कम पाकिस्तान में एक लायक और अहल, जब तक ये नाअहल हुकूमत हो, ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कभी ये, क्योंकि ये जवाब तो दे सकते कि बिजली का बिल, गैस के बिल, महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी का बुरा हाल, डॉलर पेट्रोल में नहीं, ये सब कुछ तो ये कर नहीं सकते। तो ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए कभी गिरफ्तारियां, कभी छापे, कभी बयानबाजी करते हैं। जब तक अहल हुकूमत हो जाएगी यही हालात। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि नैब की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो नैब ने जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया तो उस गिरफ्तारी की रोशनी में तो आपके इल्जामात कुछ कमजोर नजर नहीं आते? देखिए, मैंने ये बैकअप अगर तो गिरफ्तार किया है वहाँ तो लगी पड़ी, यानी आप बाकी तमाम मीडिया के लोगों को जिनको आपने डरा कर शामिल करवा लिया उनको तोहफे दे रहे हैं। क्या बना वो कराची मेट्रो का, क्या बना बालन जब्बा का, क्या केस बना बाबर अवान का, क्या इमरान खान के हेलीकॉप्टर का, कौन कौन से मैं गिनवाऊं? ये तो सारे के सारे नैबज़दा हैं, पूरी हुकूमत और आज कबीना नैबज़दा लोगों की है। तो कम अज कम ये ड्रामेबाजी है कि किसी एक को पकड़ लेना और ये ताकत देने की कोशिश कि हम सब कुछ मेरिट पे कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑपोजिशन का निशाना है, बाकी ये कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ ऑपोजिशन को निशाना। अच्छा तलाल चौधरी साहब, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्या आप पीपल्स पार्टी को दोस्त बनाने पर तैयार हैं इन हालात में? हमने पीपल्स पार्टी, हम हो या कोई और जमात, सियासी है और हमारी जमात का अपना एक मंशूर और है, तो हम बिल्कुल उसके मुताबिक अपोजिशन में, क्योंकि वो भी अपोजिशन में, हम पहले भी हमने मिलके आवाज उठाई है अवामी मसाइल, और इसमें कोई शक नहीं है, मगर यकीनन उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो वक्तन फवक्तन तय होते हैं और फिर इस बात से ताकों के पीछे मिल के हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हवाले से तलाल चौधरी साहब, कोई मुस्तकबिल करीब में रस्मी ऐलान मुतवक्के है कोई लायामल का? मेरा ख्याल है, देखिए ना जी, इस हुकूमत को कोई जॉइंट अपोजिशन की जरूरत नहीं। इस हुकूमत ने खुद अपने नालायकियों नाशियों के वजन को ये था, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये गर्मियाँ आ गई हैं, बिजली के बिल जब लोगों के घरों में जाएंगे तो किसी अपोजिशन की चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद घरों से बाहर निकल आएंगे। देखते हैं भाई, बेरोजगारी, आप इकोनॉमी की हालत देखते हैं, नलायकों का टोला है वो लाकर बता दिया गया और वो नलायकों का टोला पीड़ा गर्क कर रहा है 22 करोड़ लोगों का, और इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहा है। नहीं तलाल चौधरी साहब, जब आप इस तरह बबांगे दौहल एक मुंतखब हुकूमत को नालायकों का टोला कहते हैं तो आप अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं करते? हमने कभी भी कहा नहीं कहा कि ये मुंतखब, हमने हमेशा इन्हें कभी भी इलेक्टेड हुकूमत नहीं कहा, हमने कहा हमारा पहले प्रिंसिपल और अभी हम कहते हैं इलेक्टेड होते तो इस तरह के नलायक लोगों को लोग कभी इलेक्ट करते, ये तो इलेक्ट है ही नहीं। तो तलाल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पिछले साल मई के महीने तक जब आप लोगों की हुकूमत थी, तो क्या तब भी नैब हुकूमत से डायरेक्शंस लेता था या आपकी राय में सिर्फ अब लेना शुरू हुआ है?
देखिए आपने देखा कि 10 साल तक की एक पार्टी की तो नैब है बेशक एक काला करता है, मगर काले करने का इस्तेमाल और इस काले करने का इस्तेमाल किया तो तलाल चौधरी साहब, आपसे हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। इब्राहिम लकी, आप बताइएगा कि इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या नून लीग के रहनुमाओं की मुशावरत का कोई इम्कान है अनकरीब? जी अवैध चुके ये अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी जो है वो इतला दी जा रही है। अभी हमें बताया गया है कि जातिम नवाज शरीफ को भी जो है शहबाज शरीफ के घर छापे की इतला दे दी गई है। जब इतला दी गई तो वो एकदम जो है वो शशरे रह गए, क्या वहाँ पर जो है छापा मारा गया, शहबाज साहब के घर में छापा मारा गया, इस तरह उनका ये कहना था। और जो है अभी ये जो कि खबर एक जंगल में फैली है और जो है इम्कान है कि कारकुन भी इस पर अपनी एक्टिविटी करें। ताहम जो है मरियम औरंगजेब साहबा जो है और दीगर जैसे तलाल चौधरी आपके साथ अभी लाइन पे थी, इसी तरह जो है वो के रहनुमाओं को इतलात जो है वो दी जा रही है। और इस हवाले से जो है अभी हमजा शहबाज शरीफ कोई लायामल अख्तियार करेंगे और वो कोई मीडिया को जो है वो बताएंगे कि एक्चुअल उन्होंने छापा क्यों मारा था। का ये कहना है कि दोनों इब्राहिम लकी, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जुबैर साजिद ढिल्लो ने। जुबैर साजिद, आप बताइएगा, हमजा शहबाज की जानिब से ब्रीफिंग का ऐलान किया गया था, कब तक ये मुतवक्के है? जी बिल्कुल, देखिए मरियम औरंगजेब नून की जानिब जो तर्जुमान मुस्लिम नून है उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि 96 शहबाज शरीफ के घर जो है नायब हुकाम की जानिब से छापा मारा गया है। तो अभी अभी जो ताज़ा तरीन इतला है उसके मुताबिक जो है हमजा शहबाज शरीफ जो है उनकी तरफ से एक बयानिया सामने आया है कि वो कुछ ही देर में जो है हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हमारे मुस्लिम नून के जराये ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो है अपने घर में अपने कमरे में वो टीवी स्क्रीन पर सॉरी सूरत हाल से जो है वो देख रहे हैं। इस पर जो मुस्लिम नून के जराये हैं उन्होंने हमें जो है दो मुख्तलिफ बातें बताई हैं जो काफी तजाद आ रहा है। एक ये बात सामने आ रही है मुस्लिम नून जराये के मुताबिक एक जो छापा मारा गया है नायब हुकाम की जानिब से वो कुछ दस्तावेजात के हसूल के लिए मारा गया है। जो केस चल रहे हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के नैब में, उसमें कुछ दस्तावेजात जो है इनसे मांगे गए थे जो कि नैब हुकाम की जानिब से नहीं इन्हें पहुंचाए गए और उन्होंने इस सूरत हाल में छापा मारा है। एक दूसरी ये जो है जराये हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो छापा है शायद हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मारा गया है, जबकि नैब हुकाम के पास जो है गिरफ्तारी के किसी किस्म के वारंट मौजूद नहीं है। ये मुस्लिम नून के जराये जो है हमें ये बता रहे हैं। दो मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। अलबत्ता नैब हुकाम की जानिब से किसी किस्म का बयानिया अभी तक सामने नहीं आया कि ये छापा क्यों मारा गया, इसकी क्या। अच्छा जुबैर साजिद ढिल्लो, वारंट तो अलग चीज है, क्या ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापा मारने से पहले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की इजाजत ली गई है? कुछ इस हवाले से पता चल सका? जी देखिए, हमारी बड़ी तफसीली जो मुस्लिम नून के जो तर्जमान मरियम औरंगजेब है उनसे बात हुई है, पंजाब की नून लीग की तर्जमान मलिक अहमद खान उनसे बात हुई है और दीगर जराये से बात हुई है। किसी किस्म की कोई किसी को आगाह नहीं किया गया। जैसे कि पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज ओपोजिशन लीडर हैं तो उनसे किसी किस्म के कोई जो है वो राब्ता नायब हुकाम की जानिब से नहीं किया गया, ना ही किसी को इतला दी गई है। जैसे ही ये छापा मारा गया नायब हुकाम की जानिब से तो मुस्लिम नून के जराये ने हमें कंफर्म किया कि 96 मॉडल टाउन लाहौर में नायब के कुछ अफराद जो हैं बिना बताए जो है वो अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आकर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हमजा शहबाज को गिरफ्तारी के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन जुबैर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए नायब हुकाम ने छापा मारा, तो क्या कोई इम्कानात है हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के? जी अभी तक जो है हमारे जराये से बात हुई है तो किसी किस्म के इम्कानात नजर नहीं आए, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट से जायद वक्त गुजर चुका है। नायब हुकाम ने जो छापा मारा है अभी तक गिरफ्तारी का अमल सामने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज जो है वो अपने घर में महफूज हैं और किसी किस्म की गिरफ्तारी नायब हुकाम की जानिब से नहीं की जा रही। क्योंकि अगर उन्होंने गिरफ्तारी करनी होती, मुस्लिम नून का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो जब हमजा शहबाज नायब में पेश होते रहे हैं तो तब उन्होंने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? जैसा कि शहबाज शरीफ पेश हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो लिहाजा अभी तक किसी किस्म को कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए एक मौक़िफ़ सामने ये आया है कि कुछ ही देर में हमजा शहबाज जो है वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को आगाह करेंगे कि नायब हुकाम के कितने अफराद वहाँ पे आए हैं, उन्होंने क्या एक्टिविटीज की हैं। इस हवाले से सारी ब्रीफिंग जो है हमजा शहबाज देंगे। हमारे जराये के मुताबिक अभी तक कोई किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आई, ना ही किसी एक्टिविटी के बारे में आगाह किया जा रहा है। जी
अच्छा जुबैर साजिद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी नून लीग के लोगों से भी बात हुई है, शहबाज शरीफ ने इतवार या सोमवार को लंदन जाना था, क्या उनकी रवानगी भी अब ताखीर का शिकार हो सकती है? देखें, ये इसके बारे में कहना कबल वक्त है। ये सवाल हमने किया मुस्लिम नून के लोगों से, क्योंकि जो महकमा दाखिला है उन्होंने जब गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ का नाम जो ECL से खारिज किया है, तो उसके बाद जो है फौरी तौर पर ये फैसला किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि आइंदा वो 72 घंटों के दौरान जो है वो किसी भी वक्त जो है बरतानिया जा सकते हैं। वहाँ उन्होंने कुछ अपने मेडिकल टेस्ट करवाने थे, उस हवाले से उन्होंने मुआलजीन से भी रब्ता किया और अपनी जो भतीजी थी हमजा शहबाज की बेटी वहाँ पे मौजूद है, छोटी बच्ची जो है उसकी जो है वो तीमारदारी के लिए भी जाना था। तो ये प्लान कल का चल रहा था। जैसे ही महकमा दाखिला की जानिब से ये कंफर्म हुआ कि उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है, तो ये हतमी प्लान को शक्ल दी जानी थी आज और कल के रोज में, क्योंकि हमारे जराए कल ये बता रहे थे कि आइंदा 72 घंटों में किसी वक्त जाएंगे, तो आज की कल में ये फैसला होना था कि शहबाज शरीफ किस वक्त जो है लंदन रवाना होंगे। अब जबकि नैब का छापा जो है वो मारा जा रहा है और ये सारी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, तो हमारे जराए ने ये कंफर्म किया है कि फिलहाल शहबाज शरीफ का इसके ऊपर कोई मौकफ सामने नहीं आ रहा। अगले 1-2 घंटों में वाज़िया होगा कि क्या शहबाज शरीफ वाकई बरतानिया जाएंगे या फिर यहीं पर रुक के जो है हमजा शहबाज के साथ भी कोई मीटिंग होगी या कोई बयानिया सामने आएगा। ये सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी मेरा ख्याल अगले 1-2 घंटे में। जैसे ही हमजा शहबाज मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे उसमें ये पता चलेगा कि क्या शहबाज शरीफ वाकई बरतानिया जा रहे हैं। जब नैब की जानिब से छापा मारा गया उस वक्त घर में कितने अफराद मौजूद थे? जैसे कि बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज भी उस वक्त घर में ही मौजूद थे। बिल्कुल, हमजा शहबाज इस वक्त घर में मौजूद है, क्योंकि आज जुमे का रोज है। तो जुमे का रोज जो है उनकी रूटीन ये है कि वो अपने जुमे से पहले जो है बड़ी कोई इमरजेंसी हो तो कोई एक्टिविटी करते हैं, वरना रूटीन में हमजा शहबाज जो है वो जुमे के रोज अपने घर में ही रहते हैं और जुमे की तैयारी करते हैं और जुमे की नमाज के बाद जो है अपनी कोई एक्टिविटी, कोई घर की एक्टिविटी या आने जाने की पर्सनल या फिर सियासी सरगर्मियां वो करते हैं। तो हमजा शहबाज घर में मौजूद थे, जुमे की तैयारी के हवाले से अपना जो है वो घर में ही काम काज का उनका सिलसिला जारी था, क्योंकि जुमे का रोज है। तो अचानक जब नैब का छापा मारा गया तो नैब हुकाम की जानिब से वहाँ जो है हमजा शहबाज अपने घर में मौजूद है। इस बात की तस्दीक जो है मुस्लिम नून के जो पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान है उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जब नैब के अफराद जो है वहाँ घर में आए हैं तब हमजा शहबाज जो है घर में अपनी रूटीन की एक्टिविटी कर रहे थे। उसके बाद जो हमजा शहबाज अपने रूम में चले गए, उन्होंने टीवी स्क्रीन ऑन कर ली। और जुबैर साजिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इस हवाले से क्या कहना था, आइए सुनते हैं। दिन दिहाड़े नैब लोगों के घरों में डाके डाल रही है, ये किस किस्म का कानून है? ये क्या तरीका है? आप किसी को अगर किसी किस्म की कोई आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रायर नोटिस दें। किस कानून के तहत उनकी प्राइवेट रिहाइश गाह पर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के ये छापा मारा गया है? 6 से 7 रुकनी टीम घर में घुसकर ये अब वक्त ये आ गया है कि मौजूदा हुकूमत नैब को इस्तेमाल करके लोगों के घर, जाती घर के रिहाइश गाह के ऊपर छापे मार रही है, डाके। अब नैब ने खुद डाके मारने शुरू कर दिए हैं लोगों के घरों के ऊपर। आपने अगर कोई तरीका करना है, कोई तलाशी, कोई चीज करनी है, उसका तरीका कार होना चाहिए। कानून है, आप तरीके से ये काम करें। लेकिन इस किस्म की हरकत कि आप बगैर किसी को इतला दिए उनके घर में घुस जाएं, क्या नैब आप लोगों के घरों में डाके डालेगा? कोई दहशतगर्द है जिनके घर में? दोनों उनके घर अपने घर में मौजूद हैं और टीम भी वहां मौजूद है। उन्होंने घर के अंदर दरवाजे खोल के अंदर घुस गए बगैर किसी इतला के। वो ना किसी को इतला दी, उनके रोकने पे लोगों के रुके नहीं वो, और अंदर घुस के अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। मीडिया वहां पहुंच रहा है, लेकिन बात सिर्फ ये है इस वक्त कि ये बताया जाए कि क्या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दहशतगर्द हैं, और ये क्या तरीका है कि आप लोगों के घर बगैर किसी वारंट, बगैर किसी इतला, बगैर किसी इंफॉर्मेशन, 1 रुपए की करप्शन इनसे साबित होती नहीं है। इतनी नालायक लोग हैं, काला कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब आपका। मजीद अपडेट्स लेंगे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, बताइएगा इस तमाम सूरत हाल पर नैब हुकाम की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ अपनाया गया? आज ही बिल्कुल अगर बात करें आज के नैब टीम के सुहेल अब्बास, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे हम मज़ीद अपडेट्स लेते रहेंगे। नैब की लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन 96H में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब ने छापा मारा, जबकि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नैब के छापे मारने की तस्दीक कर दी है। नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। इंतहाई अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने ये
ये बात करते हुए यही कहा था कि इस तरह के अमल को रोकना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ के घर पर ऐसा छापा मारना बगैर किसी वारंट के कानूनी अहकामात के खिलाफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल बलोच से। सुहेल, बताइएगा, नैब की जानिब से अब तक कोई स्टेटमेंट सामने आई? आज ही अगर बिल्कुल बात करें अगर नैब के आज के छापे की, तो नैब की जानिब से तो अभी तक इस तरह की कोई वजाहत सामने नहीं आई, लेकिन नैब ज़राए ने यह दावा जरूर किया है कि जो नैब की टीम आज मॉडल टाउन 96 में छापा मारा तो वहां पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए टीम गई थी। और इस हवाले से हमारे एक ज़राए ने यह भी दावा किया है कि नैब की मुश्तरका टीम 3 रोज से जो है वो हमजा शहबाज की रैकिंग कर रही थी और इस हवाले से उनकी तमाम तर सियासी एक्टिविटीज और मसरूफियात के हवाले से इंटेलिजेंस बुनियादों पर जो है और वो तमाम तर सूरत हाल देखी जा रही थी कि हमजा शहबाज कहाँ जाते हैं, कहाँ आ रहे हैं, कब घर से निकलते हैं, कब घर आ रहे हैं। सोहेल हमारे साथ ही लेकर लीगी रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। अपनी क़यादत को जो नैब की ये गुंडागर्दी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका यहाँ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। और नैब के किरदार के बारे में कल इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी, मैं साबिक MP डेरा गाजी खान से आज सुबह मेरी हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने मुझे बुलाया था और मैं हैरान हूँ इस बात पर, इस मुल्क के सिस्टम पर अपने, कि कल ही इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब के किरदार के ऊपर बात की है और आज ये वाक़या हो गया है। हम अपनी क़यादत के साथ हैं, हम अपनी क़यादत और पाकिस्तान के साथ हैं। ये जितना भी हो रहा है ये महंगाई को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है जो इस गवर्नमेंट से नहीं समझ रही। ये IMF के पास जाएंगे, ये भीख मांगेंगे और ये ऐसी हरकत करके कौम को डाइवर्ट करके ये चीज़ करेंगे। असल में ये जो छापा हो रहा है इसके हवाले से ये बताइए। और रहन दो उसे कैमरे लगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैब की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, नैब और 6 हथकंडों पर उतर आया है। आपको बताएं कि नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, जबकि मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज छापे के वक्त घर में ही मौजूद थे। 7 से 8 रुकनी टीम ने बगैर किसी वारंट रिहाइशगाह पर छापा मारा। नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। कार्रवाई की गई है 7 से 8 रुकनी टीम की जानिब से और इत्तलात के मुताबिक हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नैब ज़राए की जानिब से कहा गया है कि ये बुनियादी तौर पर कार्रवाई हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए की गई थी। नैब ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था और अब से कुछ ही देर के बाद मरियम औरंगजेब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमजा शहबाज मीडिया के नुमाइंदों से बात करेंगे। कुछ दिनों से हमजा शहबाज शरीफ की रैकी की जा रही थी नैब के हुकाम की जानिब से कि वो कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी सियासी मसरूफियात क्या होती हैं और आज उनको गिरफ्तार करने के लिए मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश का 96H के ऊपर छापा मारा गया, लेकिन हमजा शहबाज गिरफ्तार ना हो सके। एक मरतबा फिर बात करेंगे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, बताइएगा कि नैब की जानिब से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी, क्यों? हाँ जी, इस वक्त तक क्योंकि नैब टीम जो है इस मामलात को देख रही है सारी, क्योंकि नैब टीम खुफिया इंटेलिजेंस बुनियादों पर जो है वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए मुतारिक थी और नैब टीम गुज़श्ता 3 रोज से हमजा शहबाज की तमाम तर मसरूफियात और एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थी और नैब की मुश्तरका टीम इस हवाले से तश्कील दी गई थी कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया जाना है। इस हवाले से नैब ज़राए ने यह भी दावा किया है कि हमजा शहबाज जो के हवाले से असम्बली के बाहर भी नैब की टीम जो है वो रैकिंग करती रही और देखती रही। उसके बाद उनकी तमाम तर मॉडल टाउन समेत तमाम जहां पर उनकी मसरूफियात होती थी तमाम पर नजर रखे हुए थे। तमाम नैब को जैसे लगा कि हमजा शहबाज जो है वो मॉडल टाउन 96 में मौजूद हैं तो नैब की टीम की जानिब से जो है वो छापा मारा गया। तमाम कुछ ऐसी वजूहत थी जिस पर नैब टीम जो है वो उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रही। ताहम ये भी ज़राए ने दावा किया कि नैब टीम वहां पर काफी देर तक जो है वो मौजूद रही। इस हवाले से पहले नैब की टीम गुज़श्ता 3 रोज से ही जो है इस लिए मुतारिक थी और उनकी जानिब से जो टीम तश्कील दी गई थी ना तो वह वापस ऑफिस गई और ना ही वह अपने घरों में गए।
सिर्फ और सिर्फ इसी जो है मसरूफियात में है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो कार्रवाई करनी है। और इस मुताबिक अगर बात करें नैब टीम की, तो नैब की मुश्तरका टीम ने है वो कंबाइंड टीम जो है वो डीजी नैब शहबाज सलीम की सरबराही में तश्कील दी गई थी। और इस हवाले से नैब टीम जो है वो जहाँ तमाम जैसे ही उन्होंने छापा मारा तो मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमाओं की जानिब से इसकी तस्दीक की गई। तमाम नैब की जानिब से जो है तमाम तर खुफिया जो इंटेलिजेंस बुनियादों पर तमाम तर ये मसरूफियात अपनी जारी रखी। और इस मसरूफियात के बस उनका मकसद ये था कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, क्योंकि हमारे ज़राए ने ये दावा किया है। दूसरी जानिब कुछ ज़राए ने यह भी कहा कि अहम रिकॉर्ड हासिल करना था, लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि रिकॉर्ड तो बहुत सारा जो है वो नैब तहकीक हासिल कर चुका था और इनके आम शख्सियात के बयानात भी कलम बंद किए जा चुके हैं। और आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी के अलावा जो रमजान शुगर मिल केस है उसमें भी रेफरेंस जो है वो नैब की जानिब से दायर किया जा चुका था। और हमजा शहबाज जो है इनके खिलाफ नैब पहले से मुतारिफ था और इस हवाले से नाम भी इनका ECL में जो है वो सिफारिश की थी वजारत दाखिला को, क्योंकि नैब की टीम की जानिब से इन पर इल्जामात हमजा से जाहिर सफजात के साथ साथ रमजान शुगर मिल केस में ये तमाम इल्जामात है। सुहेल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ नैब की जानिब से ये छापा मारा गया, लेकिन मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बयान सामने आया कि अभी तक कोई वजह ही नहीं बताई जा रही नैब हुकाम की जानिब से। जी बिल्कुल, जो बहुत सारी वजूहत ऐसी होती हैं कि जो हमेशा तौर पर जिनके लिए जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी है वो ये नैब जो है उनको जो है वो सीगा रास में रखती हैं और उस हवाले से खुलकर जो है वो सामने बात नहीं बताती। लेकिन हमारे जो नैब के ज़राए हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया और इस हवाले से खुसूसी तौर पर बताया गया है कि नैब ने कि 3 रोज से जो है नैब की टीम मुतहरिक थी और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी थी। और इस हवाले से उनके घर के अलावा भी जहां पर उनकी मसरूफियात होती हैं, जहां पर वो इवेंट में या जहां पर जाते हैं, तो वहां पर भी तमाम तर जो है इंटेलिजेंस बुनियादों पर जो है रैकिंग की गई और नैब की टीम जो है वो घंटों तक जो है वहां पर मौजूद रही। लेकिन हमजा शहबाज जो है कुछ रोज से अपनी मसरूफियात को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ मॉडल टाउन अपने घर में ही मौजूद रहे थे और नैब टीम इस हवाले से असेंबली में भी उनके आने का इंतजार करती रही कि वो असेंबली में आए तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो तमाम क्योंकि इजलास था नहीं, इस हवाले से हमजा शहबाज जो है वो असेंबली ना आए। नैब की टीम की जानिब से इस हवाले से मॉडल टाउन में भी तमाम तर रैकिंग की गई और इसके अलावा उनकी तमाम तर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन पर नजर रखे हुए थे। और दूसरी जानिब नैब की मुशतरका टीम जो तश्कील दी गई थी वो इंटेलिजेंस बुनियादों पर इन तमाम तर चीजों का जो है मुआयना कर रही थी और रैकिंग कर रही थी और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़राए ने यह दावा किया कि हमजा शहबाज जो है उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जाना था। इस हवाले से अभी तक नैब की जानिब से कोई वाज़ेह तौर पर जो है वजाहत सामने नहीं आई और ना ही उनकी जानिब से इस तरह का कोई बयान सामने आया। हमजा शहबाज की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग का ऐलान किया गया है, कब तक मुतवक्के है, क्या इम्कानात है, कब करेंगे गुफ्तगू? जी बिल्कुल, अगर बात करें मीडिया के हवाले से, क्योंकि कुछ हमारे ज़राए ने ये भी कहा था कि वहां पर नैब टीम अभी मौजूद है और इस हवाले से शायद वो मीडिया की टॉक में उनकी मुश्किलात सामने आ रही थी। नैब टीम जैसे ही वहां से निकलेगी तो उसके बाद जो है वो उनकी बाकायदा तौर पर जो है वो ब्रीफिंग होगी, इस हवाले से वो अपनी इस बात का तस्दीक करेंगे और सारी सूरत-ए-हाल से जो है वो मीडिया टॉक के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नैब जो है जिसमें उन्होंने पहले से हिकमत अमली तैयार की हुई थी और कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे। कुछ ज़राए ये भी जो है कुछ देर पहले हमारे ज़राए ने ये भी कन्फर्म किया है कि चेयरमैन नैब की जानिब से हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। इस पर जो है वो नैब टीम मुतहरिक हुई थी और नैब की जानिब से जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी थी। लेकिन नैब जो है उस हवाले से इंटेलिजेंस बुनियादों पर उनको तमाम पर उनकी मसरूफियात एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अमल नहीं लाई जा सकी क्योंकि कुछ नैब की जो इंटेलिजेंस बुनियादों पर तहकीकात की जा रही थी और इस हवाले से जो रैकिंग की जा रही थी उस मुताबिक वो बाहर तो कहीं निकले नहीं थी और न किसी एक्टिविटीज में गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच, आप हमें इस तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आज नैब की जानिब से एक अहम कार्रवाई की गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया 96H मॉडल टाउन लाहौर में और इत्तलात के मुताबिक उनको गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया था, लेकिन हमजा शहबाज गिरफ्तार नहीं हो सके और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब से कुछ ही देर के बाद हमजा शहबाज शरीफ मीडिया को भी इस सारे मामले पर एतमाद पे लेंगे। नैब की 7 से 8 रुकनी टीम की जानिब से ये छापा मारा गया था।
कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, तलाशी शुरू की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब मलिक अहमद खान के मुताबिक नैब की टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H पर बगैर वारंट छापा मारा, तो उस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये दोनों ही घर में मौजूद थे। इजराई के मुताबिक नैब की 7 से 8 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छानबीन की, जबकि नैब जराई ने यह कहा है कि अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह पर छापे के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लक्की जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद भी हैं। इब्राहिम, क्या मनासिर देख रहे हैं आप वहाँ पर? कारकुन और रहनुमा पहुँचने शुरू हुए नून लीग के? अवैस अभी कुछ ही देर पहले, तकरीबन 20 मिनट पहले नैब की टीम ने शहबाज शरीफ की रहायशगाह 96H पर जो है वो छापा मारा है। इस वक्त हम शहबाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आसिफ खान इर्द गिर्द का माहौल दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि जब से छापे की इतला जो है मुख्तलिफ जो है ना हल्कों में फैली, तो उसके फौरी बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन जो है 96H जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ जिस गली में उनकी राइश है वहां पर जो है ना रास्ता ब्लॉक कर दिए गए हैं, वहां पर जो है कारकुन पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे कबल जो है समीउल्लाह खान जो रुकन सूबाई असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अली मादल शेख हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने यहां पर मीडिया टॉक भी की है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस वक्त नैब की टीम ने छापा मारा था शहबाज शरीफ के घर में, उस वक्त शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी जो है वो घर पर मौजूद थे। इस वक्त दोनों बाप बेटा जो है, दोनों अपोजिशन लीडर कौमी और सूबाई असम्बली के इस वक्त घर पर मौजूद हैं और नैब की टीम जो है वो उनसे पूछगिछ भी कर रही है और घर की सर्चिंग भी कर रही है। इजराइल का ये कहना है कि दोनों बाप बेटे के दरमियान के हवाले से, चूंकि नैब में सासा जात के हवाले से, रमजान शुगर के हवाले से जो तहकीकात हैं वो जारी थी, जिस पर जो है नैब को इतला थी कि 96H मॉडल टाउन में अगर छापा रेड किया जाए तो वहाँ से उनको अपनी तहकीकात के हवाले से, उनको मदद देने के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है ना मिल सकती है। जिसके बाद नैब ने अब से तकरीबन 20-25 मिनट पहले यहाँ पर शहबाज शरीफ की राजगाह पर छापा मारा है। इस वक्त सर्चिंग जो है वो जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, जो कारकुन है, वो यहाँ पर 96H पहुँचना शुरू हो चुके हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले समीउल्लाह खान और अली मादल शेख ने मीडिया से टॉक करते हुए इस छापे की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सियासी इंतकाम पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि दोनों जो है बाप बेटा अपोजिशन लीडर हैं, पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन इसके बावजूद उनके घर में छापे के हवाले से किसी किस्म के कानूनी जो ज़ाब्ते हैं वो भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने इस छापे की पुरजोर मजम्मत की है। इसी तरह तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब ने भी जो है ना इस छापे की जो है वो मजम्मत की है। बाज़ राय का यह भी कहना है कि इस वक्त सेनेटर परवेज रशीद के बारे में इतलात हैं कि वो भी 96H मौजूद हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की। ताहम ज़राए का यह कहना है कि परवेज रशीद का चूँकि आज शेड्यूल था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात का, वो भी अंदर जो है ना हो सकते हैं, तम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जाती उम्रा में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को भी छापे की इतला जो है वो दे दी गई है। जब उनको इतला दी गई तो वो भी ये इतला सुनकर शशर रह गए और उन्होंने पूछा क्या शहबाज के घर में नैब ने रेड की है जो है ना। इस वक्त ये भी है कि नैब ने बगैर वारंट गिरफ्तारी छापे मारे और जबकि नैब की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तकाजे पूरे करके छापा मारा गया है। ये चूंकि अभी ही सेट और शी सेट वाली इंफॉर्मेशन है, ताहम इसके हवाले से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान ही इस बारे में जो है वो तस्दीक कर सकते हैं कि क्या कानूनी तकाजे पूरे करके जो है वो यहाँ पर शहबाज शरीफ के घर में रेड किया गया है या कि नहीं किया गया। हमने इसी हवाले से मरियम औरंगजेब से भी ये जो है वो पूछा है, लेकिन ताहम उनकी तरफ से अभी इस हवाले से किसी किस्म का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर रुकन सूबाई असम्बली थे समीउल्लाह खान और अली मादल शेख, उनका यही कहना है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के घर में छापा मारना जो है ना एक जुल्म है, एक ज्यादती है और पार्लियामेंट पर जो है ना के तकद्दस पर जो है के तकद्दस को पामाल किया गया है और चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है वो पामाल किया गया है। जी इब्राहिम लकी, ये भी बताइएगा कि कितनी देर में हमजा शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक मुतवक्के है? अभी चूंकि
जो रेड है वो चूंकि अभी वो जारी है, रेड का अमल जारी है, सर्चिंग का अमल जारी है। ताहम जो है ना मीडिया इस वक्त इंतजार कर रहा है कि हमजा शहबाज कब आते हैं। ताहम चूंकि इस वक्त एक ऑफिशियल एक रेड है और रेड भी नैब की है और बहुत सेंसिटिव इशू है, लिहाजा जो है अब शहबाज शरीफ का बाहर आना जो है ना नैब के एहलकारों के, नैब की रेडी टीम की इजाजत के बगैर यह मुमकिन नहीं हो सकता। ताहम इसका इंतजार किया जा रहा है। मैं अगर मेरा कैमरा में दिखा सके इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आसिफ खान बता सके कि शहबाज शरीफ के घर के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और रहनुमा जो है उन्होंने जो है वो नाराबाजी शुरू कर दी है और नैब के रेड पर जो है वो शदीद गुम गुस्सा का इजहार कर रहे हैं और नाराबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है इब्राहिम लकी, बताइएगा जैसे कि आप बता रहे हैं कि नैब की टीम भी वहीं पर मौजूद है, तो मॉडल टाउन से मुल्हक्का और मॉडल टाउन के रास्तों की क्या सूरत हाल है इस वक्त, सिक्योरिटी की क्या इंतजाम है? देखें मॉडल टाउन के जो है इस पूरे एरिया में जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की राजगाह के आने वाले जो गली है उसके आने वाले दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो है ना वो हैजर्ड डेवलप ना हो जाए। ताहम जैसे कारकुनों को पता चल रहा है और वो मॉडल टाउन की तरफ जो है वो रश कर रहे हैं और अभी देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल बनती है। ताहम अभी रेड के कोई तकरीबन 25 से 30 मिनट दरमियान ही इस वक्त यहाँ पर हालात बहुत जो है वो हमें कशीदा दिखाई दे रहे हैं। कारकुन जो है वो गुमो गुस्सा का इजहार कर रहे हैं, पार्टी रहनुमा एक दूसरे से जो है टेलीफोनिक जो है ना कन्वर्सेशन कर रहे हैं ताकि इस इशू को जो है ना उठाया जाए और जो है ना कम से कम उनकी जो शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है उसको किसी तरह अवॉइड किया जा सके, क्योंकि इस वक्त जो इम्कानात हैं वो दोनों तरह के इम्कानात हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों में से किसी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ताहम अब देखना है कि नैब जो है उनको गिरफ्तार करती है या घर में सर्चिंग के दौरान उनको कोई अहम शवाहद मिल सकते हैं। जी इब्राहिम लकी, ये भी बताइएगा कि इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों अंदर मौजूद हैं और नैब की जो टीम के अराकीन हैं वो भी अंदर हैं? जी बिल्कुल अवैस नैब की टीम के 7 से 8 एहलकारों के बारे में बताया जाता है कि वो इस वक्त शहबाज शरीफ की राजगाह के अंदर हैं और दोनों बाप बेटा जो है वो मौजूद हैं, उस राजगाह में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। इस हवाले से मरियम औरंगजेब ने हमें इस बात की तस्दीक भी की थी कि दोनों अपोजिशन लीडर्स जो है वो इस वक्त 96H मॉडल टाउन में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के दौरान ही नैब ने जो है वो छापा मारा था और इस वक्त जो है घर की सर्चिंग का अमल जारी है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से रमजान शुगर मिल और नजायज असासाजात के हवाले से जो है वो पूछगिछ का अमल जारी है। जी इब्राहिम लकी, ये बताइएगा क्या इतलाआत है, नैब की टीम कब तक वहां पर रहेगी और कब तक ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी? देखें ये डिपेंड करता है कि क्या नैब की टीम को राजगाह से कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलते हैं, उनकी तहकीकात के हवाले से जो उनकी तहकीकात को जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ताहम ज़राए का ये कहना है कि नैब के जो एहलकार हैं, रेडिंग टीम है, उनका जो है ना नैब हेड क्वार्टर के साथ भी रब्ता है और जो भी सर्चिंग का अमल है उसके बारे में नैब के आला हुकाम को भी आगाह किया जा रहा है। अब देखना यह है कि रेडिंग टीम कितनी देर यहाँ पर क्याम यहाँ पर कितनी देर कयाम करेगी। इब्राहिम लकी, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापा मारा और अभी भी तलाशी का अमल जारी है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से कि नैब की टीम की जानिब से छापा मारा गया है शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ऑलवेज बिलीव करते हैं एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी पे और इसी तरह से जब 5 साल हमारी हुकूमत थी केपीके में, आप देख सकते हैं कि एक केस भी नहीं है हमारे अपनी तरफ से इल्जाम मौजूद नहीं है कि हमने किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया हो। इंशाल्लाह यही चीज यहाँ भी हो रही है। इसी नैब से PMLN के लीडरान को थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिला है, जो छोटी मोटी उनकी जमानतें हुई हैं, इसी नैब ने उन्हें पकड़ा भी है और ये नैब इंडिपेंडेंटली कर रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए जो चीजें कानून के अंदर हमारे पे जिम्मेदारी है वो तो अगर कल को हमजा शहबाज साहब की जान को खतरा होगा तो तब भी हमारी जिम्मेदारी है, हम तब भी कानून के मुताबिक उनको प्रोटेक्शन देंगे। और इसी तरह से अगर नैब या किसी भी इदारे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हुकूमत पंजाब की ये आईनी जिम्मेदारी है और उसको हुकूमत पंजाब बिल्कुल पूरी करेगी। अपनी आईनी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो भी हमारे ऊपर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कानून फिक्स करता है हुकूमत पंजाब से, बिल्कुल वो फैसिलिटेट हर इदारे को किया जाए। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब आपका। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नैब टीम की जानिब से
छापा मारा गया है शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर। हमजा शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद हैं। मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर एक बड़ी तादाद में नून लीग के रहनुमा भी हैं और कारकुन भी मौजूद हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि नैब की जानिब से ये जो कार्रवाइयाँ हैं क्या इंतकामी हैं? जी मुर्तज़ा साहब। देखें जी, ये तो बिल्कुल खुली सियासी दहशतगर्दी है जो नैब कर रही है, वो हुकूमत के इमाम पर कर रही है। ये हुकूमत 100% डिलीवर करने में, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी हैं। वो लोग भी परेशान हैं जो इस हुकूमत को लाएं। अब ये तवज्जो हटाने के लिए एहतसाब करने में भी ये नाकाम हो चुके हैं। कोई एक करप्ट आदमी ये नहीं पकड़ सके। टोटली सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पे लगे हुए हैं। और अब देखिए कि हमजा शहबाज शरीफ का हम सुन रहे हैं अभी उनको अरेस्ट करने के लिए, वो हाई कोर्ट की बेल पे हैं और वो रेगुलरली नैब के नोटिस पे जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के 50% से ज्यादा जो इनके इल्जामात थे वो साबित करने में नैब नाकाम हो चुका है। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि सियासी इंतकाम है और ये तजलील हो रही है सियासी क़यादत की पाकिस्तान के अंदर। और इसके पीछे कौन सी कुव्वत खड़ी है ये इमरान खान को पता होगा, नैब को पता होगा। लेकिन मुर्तज़ा साहब, इसके ऊपर नून लीग का लाएअमल क्या है? नैब गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार हो जाते हैं, जमानत मिलती है, बाहर आ जाते हैं, फिर गिरफ्तार करती है, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही कि अवाम को मोबिलाइज करने की बात नहीं नजर आ रही। देखिए, अवाम को मोबिलाइज करने का तो ये मकसद, हम तो अभी अपना एहतसाब करवा रहे हैं। हम कहते हैं अगर हमने कोई गलत काम किया, हमारी क़यादत का ये मौक़िफ़ है, अगर आज हम एहतजाज करें, इनके खिलाफ लड़ाई करें, तो यही हुकूमत और यही नैब कहेगी कि ये एहतसाब नहीं करवाना चाहते, इन्होंने बहुत लूट मार की हुई। हमने खुली छुट्टी इनको दी हुई है। हम तो हर नैब की आप पेशी में जाते हैं, हम तो हर बात करने के लिए तैयार हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं। हम नहीं लड़ाई जगह हम धरना नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि ये खुली छुट्टी इनको मिले, ये ना कहें कि एहतसाब से ये डर गए। ठीक है, तो मुर्तज़ा साहब, जैसे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि बगैर वारंट के नैब की जानिब से छापा मारा गया, तो क्या आप समझते हैं कि ये किस तरफ की दलील देता है कि बगैर वारंट के छापा मारना नैब की जानिब से? मैं कह रहा हूँ ये मुल्क में एक सियासी दहशतगर्दी है, सियासी खाना जंगी तरफ ये हुकूमत और नैब लेके जा रही है। ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो निकलें, आग लगाएं और इनकी नाकामी पे पर्दा पड़े। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम तो नैब से सामन कर रहे हैं, सारी जगहों पे पेश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलत काम किसी ने भी किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो नाकाम हो चुके हैं मुकदमात साबित करने में, इल्जामात साबित करने में, तो फिर अपनी शर्मिंदगी और नदामत पाने के लिए अब सियासी इंतकाम का और जिल्लत का निशाना बना रहे हैं। ये मुल्क को सियासी दहशतगर्दी। नहीं मुर्तज़ा साहब, एक जानिब आप बात करते हैं कि नैब सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, दूसरी जानिब आप नैब के सामने सर तस्लीम खम भी करते हैं। क्या इन दोनों बातों के अंदर रिकंसलेशन है? अगर ये मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी पेशी थी, नोटिस थे जिसमें नवाज शहबाज शरीफ साहब या हमजा साहब पेश नहीं हुए, वो क्या जरूरत पड़ गई थी, कौन सा रिकॉर्ड नहीं था कि घर आके छापा मारना पड़ा उनको? मुझे इसका जवाब दें। नहीं मुर्तज़ा साहब, इत्तला तो ये है ना कि नैब की जानिब से जो छापा मारा गया है वो बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए मारा गया है और उनकी बाकायदा रेकी भी की जा रही थी। ये तो हमारे उसमें नहीं है, वो तो कोर्ट से उन्होंने वो बेल भी ली हुई थी, नोटिस देंगे अगर जब भी इन्होंने वो अरेस्ट करना चाहा, वो तो पेश भी होते रहे। तो मुर्तज़ा साहब, अगर वाकई हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि नैब की टीम अब भी मॉडल टाउन में रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है, तो उसके बाद एक मियां नवाज शरीफ बाहर हैं जमानत के ऊपर, शहबाज शरीफ बाहर हैं जमानत के ऊपर। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहिबा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी इस खबर के ऊपर कि हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बगैर किसी इतला के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, अगर आपके पास वारंट है तो आप वारंट दिखाएं और आप बताएं कि जी हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, और दिखाएं वो सफिशिएंट एविडेंस जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है। हर पेशी पे हमजा शहबाज साहब पेश हो रहे हैं। रमजान शुगर मिल से ये कहानी शुरू हुई, उसके बाद जब 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई तो एथिक बियॉन्ड मीन्स कोई घिसा पिटा इल्जाम
सियासतदानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये जानबूझकर ये जो डॉलर महंगा हो रहा है, महंगाई आ रही है, ये जो माशी हालत है, इमरान